सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव और आज हमारे साथ इंडस्ट्री से एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे शख्स है, मैं कहूंगी जिनके बारे में अक्सर ये कहा जाता था कि 90s का दौर उन्हीं का था। आपने देखी होंगी कल्ट फिल्में, घायल, घातक, दामिनी, अंदाज अपना अपना। उसके बाद एक ऐसा एरा आया जब उन्होंने लज्जा बनाई, खाकी बनाई, चाइना गेट बनाई। यस, ये ऐसी फिल्में हैं जो कल्ट क्लासिक साबित हुई थी। इनफैक्ट इनमें कहीं ना कहीं रियलिज्म भी आपको नजर आया था। वो जाने जाते हैं अपने ब्रेव अंदाज के लिए, अपनी अलग सिनेमा की परख के लिए। जितना कहें उतना कम है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर राजकुमार संतोषी, हु इज विद अस राइट नाउ। राजकुमार सर, इट्स एन ऑनर फॉर मी टू वेलकम यू हियर। हाउ आर यू? नमस्ते। नमस्ते सर, पहले तो आप ये बताएं कि 9 साल तक आपका इंतजार किया है हमने कि आप किसी फिल्म को डायरेक्ट करते हुए नजर आए, और एक ऐसा दौर था जब आपकी बैक टू बैक फिल्में आती थी। पहली फिल्म घायल जो सुपर डुपर हिट रही थी, और उसके बाद एक के बाद एक बैक टू बैक फिल्में आई। ये 9 साल का इंतजार आपने क्यों कराया? ऐसा है, बड़ी खुशी होती है कि ये सुनकर कि इंतजार था मेरा। हालांकि मैं स्क्रिप्ट पे ही काम कर रहा था, अलग 2-3 स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि वो फिल्म बनाऊंगा जो मेरे दिल से निकले। पहले भी जब भी मैंने वो किया मुझे अच्छा लगा। मैंने हमेशा मैं फ्लेवर ऑफ द सीजन के हिसाब से फिल्म नहीं बना था कि भाई आजकल ये चलता है, ये करना चाहिए। एवरी टाइम आई वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट आइडियाज। मैंने हमेशा ऐसी फिल्म बनाई है। तो उसी के प्रयास से मैंने बैटल ऑफ सारागढ़ी पे काफी काम कर रहा था उस दिनों में। काफी रिसर्च करके अगेन एक ऑनेस्ट, ईमानदार अप्रोच रखा था मैंने फिल्म बनाने के लिए। आई हैड रणदीप हुडा प्लेइंग मेन कैरेक्टर ईश्वर सिंह, और उसके लिए भी 20 सरदार हमने चूज किए थे जिन्होंने कभी कैमरा फेस नहीं किया। रियल सरदार, वे बिल्कुल रियल सरदार। वो उनको ट्रेन किया, उनको मतलब घुड़सवारी से लेके वॉर के जो वेपन्स के यूज कैसे करना, क्या करना वगैरह। एंड ऑथेंटिक फिल्म बना रहा था मैं, काफी रिसर्च करके उसके ऊपर। नॉट अ फिल्म ड्रामा, बट 20 दिन की शूटिंग भी की, तैयारी की। एंड आपको तो पता है, ये कॉर्पोरेट भी आ गए, सब आ गए, और सबका एक ही होता है कि स्टार कौन है, स्टार कौन है। सब स्टार व्हीकल ही ढूंढते रहते हैं। कंटेंट के पीछे कोई सोचता नहीं कि कंटेंट इज द किंग। मैं ये मानता हूँ कि चाहे कोई भी फिल्म हो, चाहे घायल हो, दामिनी हो, स्टार्स थे उसमें, लेकिन रियल अगर एसेंस है वो कंटेंट था। अगर क्या बना रहे हैं, किसके साथ बना रहे हैं, दैट इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज व्हाट वी आर डूइंग, क्या कर रहा है, वर्थ है क्या नहीं है। तो वो हिसाब से कर रहा था मैं। 20-22 दिन की शूटिंग भी हम लोगों ने की। आउटडोर कजाकिस्तान का प्लान करके रखा था हमने। उसी दौरान ये केसरी अनाउंस हो गई थी, एंड करण जौहर की प्रोडक्शन में बन रही थी शायद वो। तो जो मेरे साथ जो इन्वॉल्व थे, जो फंडर्स थे, जिन कॉर्पोरेट के साथ मेरी बात हो रही थी, तो उन लोग सहम गए, डर गए। बोला ऑलरेडी सेम सब्जेक्ट पे पिक्चर आ रही है, अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मुझे वो रोकना पड़ा। काफी काम करने के बाद में मुझे वो काम रोकना पड़ा, और अगले साल मैं वो बनाऊंगा फिल्म। आई विल मेक द फिल्म नेक्स्ट ईयर। ओके। तो उसके बाद में वो जब रुक गया, तो उसके बाद में फिर मैं किताबें पढ़ रहा था। एक सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा था, जिस लाहौर नहीं देखिया और जमिया नहीं, पार्टीशन के बैकग्राउंड पे वो सब्जेक्ट है। उसके ऊपर स्क्रीन प्ले, डायलॉग, प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन सब काम किया मैंने। एंड देन उसी दौरान सेम राइटर का लिखा हुआ एक प्ले है godse@gandhi.com, उसको पढ़ने का मौका मिला। मुझे लगा कि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, और इस विषय में आज तक न फिल्म बनी है, न किसी ने बात की है किसी मंच के ऊपर। तो मैंने सोचा कि चलो एक ऐसी फिल्म बनाते हैं, एक ऐसा मंच देते हैं जहां गांधी और गोडसे को आमने सामने ले आते हैं, और दोनों को जो भी कहना है। गांधी पे भी कई आरोप लगे हैं, कई एलिगेशन लगे हैं। खैर, गोडसे को तो लोग टेररिस्ट तक कह देते हैं। तो मैं उन दोनों को मौका देना चाहता था कि अपनी बात रख सके। लाइक मेरा ये जाति, मतलब मेरी फीलिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि गोडसे के साथ भी अन्याय हुआ है, कि उसने कोर्ट में अपने स्टेटमेंट दी, अपनी दलील दी, अपनी वजह बताई, और उस आवाज को दबा दिया गया। 70 साल तक उस आवाज को दबा दिया। लोगों को मालूम ही नहीं, जो छवि कुछ पॉलिटिशियन ने, कुछ पार्टी के लोगों ने उसके बारे में क्रिएट कर दिया है, उसी को सच मानकर वो उससे नफरत करते हैं, या जो भी है। तो मैंने कहा कि वो आदमी कौन था गोडसे, और जो भी काम किया उसने क्यों किया, उसका बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। और गांधी जी भी इसी बात पे विश्वास रखते थे। वो भी इंसान पे उनका बड़ा भरोसा था। वो इंसान को परखना चाहते हैं, इंसान को जानना चाहते हैं।
तो वो गांधी जी के विचार भी यही है। देन आई वर्क द स्क्रिप्ट ऑफ दैट एंड उस पर फिर मैंने काम शुरू किया। एंड शूटिंग के लिए हमने पहले लखनऊ सोचा था, यूनिट लेके लखनऊ पहुंच गए। उसी वक्त पैंडेमिक का आ गया एंड इमीडिएटली पूरा लॉकडाउन हो गया, तो यूनिट को लेके वापस आ गया। फिर बैठे 8 एक महीने बैठे रहे हम लोग। शुरू करने के बाद में फिर मैंने हिम्मत की, सेकेंड पैंडेमिक के टाइम पे मैंने हिम्मत की, मैंने कहा फर्स्ट पैंडेमिक हिम्मत करें, तो पूरे प्रिकॉशन लेके, मेडिकल प्रिकॉशन जो भी स्टेट ने बताया था उसको ध्यान में रखते हुए हमने शूटिंग पैंडेमिक के वक्त ही शुरू कर दी। फिर उसके बाद में हमने भोपाल गए शूटिंग के लिए, तो फिर वहां पैंडेमिक आ गया, फिर लौटना पड़ा हमें। तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, हम काम करते गए। तो वो 1.5-2 साल लग गया पिक्चर बनाने में, अब जाके पिक्चर तैयार हुई है। अच्छा, जब ट्रेलर देखते हैं तो दिस मतलब somehow we see the war of ideologies that you want to present, है ना, दोनों का ही हाँ, वही प्रयास किया, वही प्रयास है, वही है ना। तो कहीं ना कहीं फिल्म को क्रिटिसाइज भी मुझे लगता है किया जा सकता है, तो इसके लिए आप पहले से तैयार थे जब आप ये लिख रहे स्टोरी? हाँ, जब पता था मुझे, बिकॉज ये बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर है। गांधी जी को भी लोग भगवान मानते हैं एंड कई लोगों ने भी गोडसे का भी मंदिर बना दिया है, तो वो तो है। गांधी एंड गोडसे आर द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स इन अवर हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए, इनके ऊपर बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारी बातें हो रही है, पार्लियामेंट तक बातें होती है, डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, मैं जानता था। लेकिन क्योंकि मैं ईमानदारी से एक फिल्म बनाना चाहता था, तो इस फिल्म में आप जो भी सुनेंगे, देखेंगे, मैंने वही बात कही है जो गोडसे ने अदालत में बात की है, जो गोडसे किताबों से समझा मैंने अपने शब्द नहीं दिए। उसी तरह से गांधी जी के भी जो डायलॉग है फिल्म में, जो ट्रेलर में भी दिखता है, जो आप सुन रहे हैं, वो गांधी जी के ही विचार है। मैंने अपना कोई भी किसी का पार्शल नहीं किया मैंने, कि पार्शलिटी में ये मेरा अजीज है, इसको ज्यादा मौका दो, इसको कम दो। दोनों को बराबर का मौका दिया है बोलने का, अपने अपने विचार रखने का, ताकि लोग दोनों को सुने, समझने की कोशिश करें, अंदर अपना निर्णय पहुंचे, अपना डिसीजन ले ले, जो भी उनका डिसीजन है, कौन सही है कौन गलत है, किसको करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था, वो अपना डिसीजन ले सकते हो। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं सर कि सिनेमा काफी हद तक बदल गया है। जैसे आप पहले भी बात कर रहे थे कि पहले स्टार कास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी, एक स्टार कास्ट होनी चाहिए मूवी में, उन्हीं के बेसिस पे फिल्म चल जाती थी, आधी तो पब्लिसिटी वैसे हो जाती थी। अभी हम देख रहे हैं कि गांधी गॉडसे में कोई बहुत बड़े नाम या बहुत बड़ी हस्तियां आपने नहीं ली हैं, तो कास्टिंग भी आपके लिए ट्रिकी रही होगी कहीं ना कहीं। हम देख रहे हैं आपकी, बिल्कुल। हाँ जी, मैंने, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने हमेशा स्टार कास्ट की पिक्चर बनाई है, लेकिन स्टार कास्ट के भरोसे में फिल्म नहीं बनाई मैंने। मेरा हमेशा विश्वास कंटेंट पे रहा है कि लाइक घायल भी जब बनाई थी मैंने, उस वक्त सनी तो खैर स्टार थे, वो तो धर्म जी के बेटे हैं, पैदा होते स्टार बन गए थे वो, लेकिन बहुत कामयाब नहीं थे जब घायल मैंने बनाई थी उस वक्त। अगेन कंटेंट के ऊपर भरोसा करके मैंने बनाई, स्टोरी पे हमेशा मैंने ध्यान दिया, स्टोरी की तरफ ध्यान दिया मैंने। स्टार्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है स्टार्स, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। एक अच्छी बात, एक अच्छे विचार को लोगों तक पहुंचाने में स्टार्स बड़े मदद करते हैं, उनका चेहरा मदद करता है, क्योंकि उनके फैन फॉलोइंग है, अच्छी इनिशियल मिल जाती है, लोग आते हैं देखने के लिए। लेकिन सिर्फ स्टार पे अराउंड बनाए पिक्चर और कंटेंट अच्छा नहीं हो तो फिल्म कभी अच्छी बनती नहीं है, लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं वगैरह। ये मेरा व्यक्तिगत मेरा ये विचार है। ये गांधी गुट से जब मैंने प्लान किया, तो मैंने डिसाइड किया था इसमें कोई स्टार आते ही, अभी मैं किसी बड़े स्टार को ले लूं गांधी के रोल में, किसी बड़े स्टार घोड़से को ले लूं, तो स्टार नजर आएगा, गांधी जी नजर नहीं आएंगे, घोड़से नजर नहीं आएंगे। तो इसीलिए मैंने बिगिनिंग से तय कर लिया था कि इस फिल्म में थिएटर के एक्टर लूंगा, दूसरे एक्टर लूंगा, और एक ये भी था कि जो बिल्कुल लुक अलाइक भी हो। जैसे मैंने लेजेंड ऑफ भगत सिंह बनाई थी, अजय था, स्टार था अजय, बाकी सारे लोग थिएटर के लोग थे। लाइक चंद्रशेखर आजाद अखिलेंद्र मिश्रा ने किया था, ही लुक्ड लाइक वेरी मच लाइक रियल आजाद। मराठी एक्टर लिया था मैंने, डी संतोष राजगुरु। सुशांत सिंह प्लेड अनदर कैरेक्टर जब भगत सिंह के साथ में जब फांसी पे चढ़ा, सुखदेव। वो सब लुक अलाइक थे। तो इस फिल्म में भी वही प्रयास था कि ये फिल्म स्टार का मतलब मोहताज नहीं है, स्टार होना चाहिए, मोहताज नहीं था, और स्टार नुकसान पहुंचाएंगे इस सब्जेक्ट को। तो इसीलिए मैंने ये रिस्क उठाया है, और मेरा लोगों पे बड़ा विश्वास है कि अगर लोगों को पसंद आएगी वो जरूर आके देखेंगे पिक्चर। तो ये नहीं है कि स्टार नहीं होगा तो नहीं देखेंगे। संघर्ष होता है, तकलीफ होती है बिगिनिंग में, बिकॉज जो पैसे लगाने वाले हैं, अफसोस की बात है, इवन कॉर्पोरेट का भी मैंने कभी सुना है कि वो भी पूछते हैं
कि कौन है पिक्चर में, ये नहीं पूछते हैं कि क्या बना रहे हैं आप, क्या पहले कंटेंट है। यस। पूछते हैं कि कौन है। और ये मुझे लगता है ये बदलना चाहिए। सबसे पहले चाहे जो भी इन्वेस्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट हो या अपना व्हाट टू से ऑडियंस को भी सबसे पहले ये जानना चाहिए यार क्या बना है, क्या पिक्चर है ये, एंड देन दी सेकंड पार्ट कम्स। स्टार कौन है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी कई अंग्रेजी फिल्म, इंग्लिश फिल्म बहुत बिजनेस कर रही है इंडिया में, तो कई लोग तो स्टार को जानते भी नहीं है कौन है पिक्चर में। अभी एवेंजर्स में इस पिक्चर बहुत चली है, कौन है स्टार उसके, नोबडी नोस। 20 सेंटर में एक सिटीज में शायद एक दो लोग जानते होंगे नाम, कुछ लोग जानते होंगे, बाकी तो जानते नहीं है नाम। लेकिन फिल्म इतनी अच्छी लगती है, वो देखते हैं। आज अवतार फिल्म ने इतनी बिजनेस की है, हम तो बिल्कुल। इतने अवतार का बोलिए किसी को स्टार बताइए कौन है स्टार, वो तो पहचाने में नहीं आते हैं, एनिमेटेड फिगर लगते हैं पूरे। लेकिन उसके फिल्म की टेक्निकी एंड उसकी जो कारीगरी है फिल्म में जब बनाया जिस तरह से जेम्स कैमरोन ने, वो इतना इंटरेस्टिंग है, इतना बांध के रखती है, और लोग समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि भैया काफी मेहनत हुई है इस पिक्चर में, उनको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आके देख रहे हैं पिक्चर को। तो यही होना चाहिए। सही बात है। और लोगों का इनफैक्ट मुझे लगता है आजकल जो देखने का नजरिया है वो इस हद तक बदल गया है, पहले की टाइम की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अभी के टाइम की, कि वो कंटेंट पे भी जोर देते हैं। अगर उनको कुछ कंटेंट लोग पसंद आता है डेफिनेटली, तो वो कुछ स्टार बदलाव को हो रहा देते है, लेकिन बहुत ही स्लो है, बहुत स्लो है। आज भी जो है वो स्टार का उसी पे पब्लिसिटी करके बहुत करते हैं वगैरह है। चलो चेंज होगा तो अच्छा है, चेंज हो गए तो नए टैलेंट्स भी आएंगे, नए लोग आएंगे, नए विचार आएंगे, नया जोश मिलेगा, इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा होगा, फिल्म इंडस्ट्री को भी। अच्छा, इसमें इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने बिटिया रानी को भी लॉन्च किया है आपने? जी वो ऐसा है कि फिल्म मैंने बनाई है, और फिल्म में एक किरदार था उसमें, एक लव स्टोरी है, फिल्म में एक लव स्टोरी भी है, साथ साथ चलती है, बट बीन शुरू तो गांधी गोड से ही है। तो हाँ। फिल्म की कास्टिंग कर रहे थे पहले, लड़का भी हमने, एक दिल्ली का लड़का है अनुज सैनी, ओके। उसको कास्टिंग डायरेक्टर ले आया मुझे, मैं चूज किया मैंने। और हाँ। जहाँ वो कैरेक्टर लड़की का नाम है सुषमा पिक्चर में, तो उसके हाँ। बारे में सोच रहे थे किसको ले। तो उस वक्त मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि बिका तो नरेशन सुन रही थी, तो कहा कि हाँ। आप मुझे एक मौका दीजिए, मेरा एक ऑडिशन ले लीजिए। तो अच्छा। मैंने आज तक किसी स्टार, किसी आर्टिस्ट का कभी ऑडिशन में लेता नहीं हूँ। मैं हाँ। मिलता हूँ आर्टिस्ट की आंखों में, देखता हूँ कि क्या उसकी बात। आंखों में वो बात है, वो फायर है, और लड़का या लड़की जो भी है, काम करने का जुनून है, हाँ। ईमानदारी है, वो भी देखता हूँ। और ये भी देखता हूँ कि वो एक्टर बनना चाहता है या स्टार बनना चाहता है, या अगर उसका वेरी नाइस। ध्यान तो ये है कि मुझे सलमान बनना है, शाहरुख बनना है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। अगर उसको ये लगता है कि मेरे अंदर कुछ बातें हैं, मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, आर्टिस्ट का जो पहला धर्म ये है कि कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, कैरेक्टर को जीवित करना चाहता हूँ, जिंदा करना चाहता हूँ, ये जज्बा है किसी आदमी में, तो मैं उसको कंसिडर करता हूँ, मौका देता हूँ। तो वो जज्बा मैंने देखा तनिषा में, तो उसने कहा अरे कि नहीं, ये सुषमा कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, मैं करना चाहती हूँ। तो ये उसका लॉन्चिंग व्हीकल मैं नहीं कहूंगा, कि फिल्म हाँ। तो गांधी गोडसे है, हाँ। उसमें एक बहुत ही अहम किरदार वो निभा रही है, एंड हाँ। मेहनत किया उससे बहुत। तो कोई हाँ। उसके लिए खास आपने देखा होगा पोस्टर बैनर भी बनाया है, उसमें वो कहीं नहीं है, मतलब उसको हम डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, वो टैलेंट है। अब जो लोग आएंगे देखेंगे, वो पसंद करेंगे उस टैलेंट को, तो यहाँ से वो आगे निकलेगी और नाइस। ईमानदारी से काम करेगी, सीखेगी, ग्रो करेगी। तो ये जो है, मैं हमेशा मानता हूँ, कोई किसी का तकदीर नहीं बना सकता, मैं भी नहीं बना सकता हूँ किसी का तकदीर। तकदीर तो उनका लेके आते हैं, और उनकी मेहनत, उनकी ईमानदारी, उनकी सोच उनको मंजिल तक पहुंचाएगी। तो यही उम्मीद मैं भी करता हूँ तनिषा के लिए, कि नाउ आफ्टर द फिल्म शी इज ऑन हर ओन, शी यस। हैज टू मेक अ डिसीजन, शी हैज टू मेक अ चॉइस, वो किस तरह की अभिनेत्री बनना चाहती है, किस तरह का काम करना चाहती है, तो उसी तरह से उसका बनेगा लाइफ। एब्सोल्युटली, आई विश हर ऑल द लक फॉर हर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आल्सो पहले से ही, क्योंकि आई एम श्योर उन्होंने बहुत अच्छा काम इसमें किया होगा जब हम देखेंगे तो नहीं ऑफ नहीं, अच्छा कोर्स। काम किया, उन्होंने अच्छा काम किया। दोनों ने, लड़का लड़की दोनों ने अपना हाँ। रोल, कम स्कोप था, लेकिन हाँ। जो स्कोप मिला उसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। यस एब्सोल्युटली। और वैसे भी एक्टर का लेंथ मुझे लगता नहीं उतना मायने रखता है जब आप एक एक्टर होते हैं, उसका कितना बिल्कुल, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल, है। हाँ, लेंथ में मायने नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ सर, आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हो, जिस तरह से हम सिनेमा की भी बदलने की बात कर रहे हैं, दौर था एक जब होलसम एंटरटेनमेंट वाली मूवीज चलती थी, आपको तो नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला हाँ फॉर जी। फॉर द फिल्म घायल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इनफैक्ट तीन घायल में था, एंड पुकार, एंड लेजेंड ऑफ भगत सिंह, तीन।
यस। सो अभी जो है दौर अलग है, अभी आप रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, तो आपका क्या थॉट प्रोसेस रहता है जब भी आप अपनी फिल्मों को लेकर आते हैं, या क्या विजन रहता है कि किस थॉट के साथ आप फिल्में बनाएंगे? क्या मुझे इंस्पिरेशन क्या, बैठे बैठे मैं खुद कहानी भी लिखता हूँ, स्क्रीन प्ले डायलॉग्स खुद लिख लेता हूँ मैं। न्यूज आइटम कई बार, जैसे लज्जा मैंने बनाई थी, तो लज्जा के टाइम पे एक न्यूज, एक रिपोर्ट छपी थी कि कानपुर के पास में एक गांव में एक औरत का बलात्कार हुआ, और कुछ लोगों ने 7 दिन तक उस औरत का बलात्कार किया एंड उसे जिंदा जला दिया। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया था, मिलेनियम का वक्त था कि हम प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, तरक्की की बात कर रहे हैं, और आज भी ऐसी घटना हो रही है। वो एक माँ है, सिया दुलारी नाम की कैरेक्टर थी, उसके साथ एक घटना हुई थी। तो बहुत डिस्टर्ब हुआ मैंने कि आज भी औरतों पर शोषण हो रहा है, और तब भी होता था, इतने सालों से वो चेंज ही नहीं हो रहा है। बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर आके बोल कर गए हैं, लेकिन आज भी हो रहा है। तो वैसे मैं अगर किसी घटना से डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मूवमेंट हो जाती है, तो मैं उसे इमीडिएटली लज्जा, मेरे शेड्यूल में नहीं था, मैंने लज्जा बनाई। उसी तरह से एक पुकार की जब शूटिंग कर रहा था मैं, तो एक लाइब्रेरी में शूटिंग कर रहा था, लाइब्रेरी में रात के वक्त था, बैठा था, लाइटिंग वाइटिंग हो रही थी, तो लाइब्रेरी में किताब मुझे मिली भगत सिंह के बारे में। अब भगत सिंह मैं पहले भी जानता था, तो उस रात तो किताब पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि यार इस आदमी के बारे में, ये इतना जीनियस आदमी है, यंग आदमी, 23 साल में फांसी चढ़ गया देश के लिए, उसकी सोच लोगों तक पहुंचे ही नहीं है। जनरेशन सिर्फ इतना जानती है कि उसने पार्लियामेंट में बम फेंकी थी और सॉन्डर्स की हत्या की, ये 2 चीज, उसके अलावा जानते ही नहीं है। ही वॉज अ जीनियस। वो रेयर है ऐसे आदमी, मतलब ये युगों में एक बार कोई जन्म लेता है ऐसे आदमी। तो मुझे लगा कि कुछ भी हो जाए, भगत सिंह पे मुझे फिल्म बनानी है, और उसे मुझे जिंदा करना है वापस। अभी मेरा लोगो भी है संतोषी प्रोडक्शन, लोगो भी भगत सिंह ही है, भगत लोगो में भगत सिंह को रखा है मैंने, अभी जो फिल्म बना रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं हो सके, ये मेरा मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, वो लोगों तक पहुंचाऊं। और मुझे लगा कि मैं काफी हद तक कामयाब हुआ हूँ उस फिल्म से। उसको नेशनल अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, एंड काफी स्कूल कॉलेज में दिखाए गए वगैरह। बट स्टिल आई फील इनफ क्रेडिट मिला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आज भी हमारे युवाओं का, यूथ का आइडल भगत सिंह ही होना चाहिए। नौ की मतलब वो जो फॉरेन से सिंगर आता है, उसके लिए मतलब 1.5 करोड़ 2 करोड़ यंगस्टर हे करके मैदान में खड़े होकर कूदते हैं, तो उन्हें भगत सिंह के टी शर्ट पहनना चाहिए, भगत सिंह को आदर्श मानना चाहिए। वो बहुत, अगर ऐसा हो गया तो देश की बड़ी तरक्की होगी, देश का बहुत नाम होगा, बिकॉज ही हैड अ विजन फॉर द कंट्री। यस, तो वो नो डाउट। तो साहब वो फिल्म बनाई मैंने, अभी अंदाज अपना अपना, बैठे बैठे जो है, मतलब किसी डिस्कशन हुआ, मुझे लगा यार एंटरटेनिंग एक फिल्म बनानी चाहिए, क्लासिक। चॉइस ये था कि आमिर खान और सलमान के साथ बनाए, तो ऊपर तो मेरा कोई फिक्स्ड ये नहीं है कि ये चलता है, ये बनाना है, या ये नहीं चलता है, इससे पैसे बना लूंगा, ये ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने कभी सीक्वल नहीं बनाई है, कोई फॉलो नहीं करता हूँ कि भैया इससे पैसे बन जाएगा, मेरे लिए अच्छा होगा वगैरह। आई गो बाय माई इंस्टिंक्ट। अभी उसी तरह से जस्ट लाहौर नहीं देखी, और प्ले पढ़ा, प्ले पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि नहीं यार, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म है, इमोशनल प्ले है, एंड इट टॉक्स अबाउट कम्युनल हार्मनी, जो कि बहुत ही जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में कम्युनल हार्मनी, कास्ट सिस्टम, ये सब धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए। सारे इंसान एक है, सारे एक बराबर है, सबको एक बराबर न्याय मिलना चाहिए। मैं उस हिसाब से देखा जाए तो भगत सिंह को मैं मानता हूँ, उसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत मानता हूँ मैं। वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसान है, और जीनियस है, और बड़े अच्छे सोशल रिफॉर्मर है वो। उसके उनकी जो सोच है वो देश के हित में है, तो अगर उनको फॉलो की करे तो बहुत फर्क पड़ेगा देश को। तो यही प्रयास मेरे, तो लाहौर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये फिल्म बनानी चाहिए, वेरी एंड नाइस। और एंड आगे आई एक एक्शन पिक्चर भी बनाने का सोच रहा हूँ। तो एवरी जी। इस मोमेंट, क्या पढ़ता हूँ, क्या सुनता हूँ, उस वक्त क्या इंस्पिरेशन आती है, उस पर फिल्म बनाता हूँ मैं। यस, ऑफ कोर्स, मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोमेंट हाँ से जी, ही आप, एक ऐसा मोमेंट होता है जब आपको थॉट आता है, फिर आप उसे बहुत एग्जीक्यूट। बिल्कुल बिल्कुल इंस्टेंट। और यस, तो एंड मेरे दिमाग में बॉक्स ऑफिस नहीं होता है, मैं उस टाइम वही मेरे पूछने दिमाग में वो नहीं होता, बॉक्स ऑफिस नहीं होता है वाली थी, कि कमर्शियल सक्सेस। चलेगी नहीं चलेगी, वो मैं सोचता नहीं हूँ। मेरा ये मानना है, ईमानदारी से अगर आप काम करें तो असर लाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, गीता में है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, हमको कर्म अब शिद्दत से, ईमानदारी से, मेहनत से करना है, तो फल जो है वो तो देने वाला देगा। तो वो हमारे हाथ में नहीं है, कर्म हमारे हाथ में है, तो वो फल की मैं फिर वो चिंता नहीं करता हूँ मैं। सही बात है सर, फल तो उसी ने देना है, और जब वो देने पर आता है तो फिर छप्पड़ फाड़ के देता हाँ, है।
जो भाग्य में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कहाँ से जाएगा। सही बात है, वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा। मेरी नहीं मम्मी मिला का है किसी को, बिल्कुल पक्के होगा सब। वी हैव टू डू गुड वर्क, वी हैव टू डू ऑनेस्ट वर्क, और यही प्रयास रहता है। अंदाज अपना अपना भी, आई वॉज वेरी ऑनेस्ट, ये ह्यूमर कॉमेडी फिल्म बनानी है मुझे, तो मुझे कोई इंटेलेक्चुअल उसमें लेक्चर नहीं देना है, कोई फोर्स्ड एक्शन नहीं रखना है, या एक कैबरे रखना है, भैया सेक्सी गाना चाहिए, लोगों को मनोरंजन करेगा। आपने देखा वो कुछ नहीं है, उसमें आइटम सॉन्ग भी नहीं है, प्योर कॉमेडी है। परिवार के साथ आके देखे, एंजॉय करे 2.5 घंटा और खुश हो जाए। यस, और वो तो आज भी अगर हम थोड़ा भी डिस्ट्रेस या थोड़ा भी लो फील कर रहे हैं और अंदाज अपना अपना देख ले, तो वी गेट दैट लाफ्टर डोज इनसाइड अस, है ना। हाँ बस मेरी कमाई यही है। मेरे बैंक बैलेंस नहीं है, मैं पैसे तो बनाए नहीं मैंने, लेकिन मेरी कमाई ये है कि जो फिल्में मैंने की है, आज भी जो एयरपोर्ट में, रेलवे स्टेशन में, कहीं भी लोग मिलते हैं, वो जो तारीफ करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि अच्छा लगा, अंदाज अपना अपना, मेरा इनकम यही है, मेरे मतलब एनर्जी भी यही है, विटामिन भी यही है मेरे, इसी से मैं जिंदा रहता हूँ। ये लोग जब दिल से कहते हैं कि यार आज जी आपने खाकी अच्छी बनाई, या लेजेंड ऑफ भगत सिंह अच्छी बनाई, वो जो तारीफ करता हूँ, तो जेन्युइन तारीफ, जेन्युइन अप्रिशिएशन, दैट इज ओके। सही बात है सर। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर लाहौर वाला सब्जेक्ट पे जो आप मूवी लेकर आ रहे हैं, जिस लाहौर नहीं देखा, राइट। हाँ, जिस लाहौर नहीं बेकिया वो जमिया नहीं, ये ओ, मुहावरा था। ये हाँ पंजाबी हिंदी। हाँ, बिकॉज वो लाहौर पंजाब में था ना, उस टाइम पंजाब था ना लाहौर में, तो लोग क्या पंजाब बात। बोलते थे, मुहावरा है। हाँ, आई नो, जिस लाहौर नहीं देखा हो जिनने उसने। लाहौर नहीं बेकिया वो जमिया नहीं करके था, बिकॉज लाहौर प्री इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा शहर था, बिल्कुल बहुत बड़ा बिल्कुल। शहर था लाहौर। भगत सिंह वगैरह वहीं पे थे, सब लोग उधर ही थे। यस यस। So definitely we are looking forward for Gandhi Godse, in fact, and thank you so much, sir, for giving us your precious time. थैंक यू वेरी मच। एंड मैं लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल अपना बिना कोई पक्षपात के हमने फिल्म बनाई है, और आप भी ओपन माइंड के साथ फिल्म देखिए, आपको अच्छा लगेगा फिल्म। और हालांकि बड़ी पिक्चर नहीं है, ये 2.25 घंटे की पिक्चर है, 1 hour 45 1 hour 50 minutes की पिक्चर है। यू विल बी हैप्पी सीइंग दिस पिक्चर, और खुश होकर निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आपके चैनल के जरिए मैं लोगों को अपील करता हूँ, बिल्कुल फिल्म जाकर देखे, डोंट गो बाय द कंट्रोवर्सी, डोंट गो बाय अदर्स ओपिनियन, यू पीपल सी द फिल्म एंड यू फॉर्म योर ओपिनियन कि मैंने सही कहा या गलत कहा, अच्छी फिल्म बनाई है, गलत फिल्म बनाई है, आप डिसाइड कीजिए।